सर आप स्टाइपेंड की बात कहें, वो भी हर एक स्टेट में बहुत वेरिएशन है। मतलब मैं तो बोलता हूँ वीसीआई जैसी बॉडी अगर इसमें कुछ कह सकती है कि नेशन से, नेशनल लेवल से स्टेट्स को कि भाई ये एक स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड मेंटेन रखिए क्योंकि आप डॉक्टर से डील कर रहे हो। ठीक बात है, वीसीआई डेफिनेटली कह सकती है कि ये इतने घंटे सर्विस देते हैं, इनकी मिनिमम पे ये होनी चाहिए। कंट्री के अंदर मिनिमम पे हर एक आदमी के लिए है कि वो इतने घंटे करे। इट इज़ सॉर्ट ऑफ सर्विस, इट इज़ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग एज वेल एज सर्विस। दैट्स वाई दे आर पेड, दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। चाहे वो टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन देती है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देती है वेटरनरी काउंसिल, स्टेट की वेटरनरी काउंसिल, बट इसीलिए देती है ताकि वो वहाँ पर काम कर सकें क्लिनिक्स में, ताकि उनका एक्सपोजर जो है वो पूरा हो सके, इसीलिए वो देती है उनको। तो दे आर रजिस्टर्ड एंड दे आर वर्किंग देयर। तो वर्किंग का एक मिनिमम वेजेस टाइप उस तरह का तो मिलना ही चाहिए। 18,000 तो कम से कम आज के दिन वेतन है, तो उतना मिलना चाहिए हर स्टेट के अंदर। ये सही बात कही सर आपने। अब मैं थोड़ा पीछे भी जाना चाहूँगा। आपने बताया एग्रीकल्चर में से 31% हमारा कंट्रीब्यूशन है, और बजट के बारे में हम कहाँ पे है, आपको क्या लगता है? कुछ फिगर्स बता पाएंगे आप? बजट मैं बताऊं आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो इस साल का जो है, लास्ट ईयर का 6500 करोड़ रुपया है, 6500 करोड़ रुपया एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी को मिला के। जबकि एग्रीकल्चर का 1,30,000 करोड़ के आसपास है। हम मुश्किल से 3%, 2.5% के आसपास आते हैं। इस बार ये 4% के आसपास मतलब है। 31% के अगेंस्ट हमें 3% दिया जा रहा है। दैट्स वाई हमारा जो सेक्टर है, हमारे वेटनेरियंस को गर्व होना चाहिए कि हमारा जो सेक्टर है एनिमल हस्बेंड्री का, वो सेल्फ ड्रिवन सेक्टर है। इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिनिमल से मिनिमल है, जिसमें तनख्वाही पूरी होती हैं। और उसके बावजूद जो सेक्टर ग्रो कर रहा है, यदि सरकारें उसकी तरफ ध्यान दें तो हम वेटनेरियंस उसके अंदर अपनी मेहनत करके इस सेक्टर से देश के किसान को खुशहाली दे सकते हैं। मुझे लगता है सर आपने कुछ चीज़ें कही पिछले कुछ मिनट्स में, चंद मिनट्स में। आपने कहा आईसीआर भी नहीं सुन रहा है, नेशनल गवर्नमेंट अपने बजट में भी वेटनरी सेक्टर या एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को जितना वेटेज देना चाहिए उतना नहीं दे रही है। कहीं इस चीज़ में वीसीआई काम कर सकता है? देखिए, मैं वाइस चांसलर हूँ एक यूनिवर्सिटी का। मैंने हमारे सेक्रेटरी जो है, जो हमारे स्पीकर हैं असेंबली के, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप वेटनरी वालों को भी तो सुनो, कुछ एनिमल लाइफ स्टॉक सेक्टर को भी सुनो। उन्होंने असेंबली के अंदर एक मीटिंग बुला के हमारी प्रेजेंटेशन कराया। वो प्रेजेंटेशन मैंने दिया, उसमें बताया उनको कि हम इतने कम पैसे में भी इतनी ग्रोथ दे रहे हैं। पंजाब के अंदर भी यही हाल है। पंजाब में एक किसान जो 2 गाय रखता है वो 5 एकड़ के बराबर कमाता है। तो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर का तो इतना पोटेंशियल है। 1 एकड़ में मक्का पैदा करके आप यदि गाय को खिलाएंगे तो आप 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। 1 एकड़ में मक्का पैदा करके यदि आप बेचेंगे तो आपको 50,000 रुपये मिलेगा। तो 10 गुना मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस सेक्टर में जितना पैसा आएगा उतना हमारी जो सर्विसेज हैं उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा। अब मैं ये देखता हूँ, मैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का डायरेक्टर भी रहा पंजाब के अंदर। उसमें क्या था कि वहाँ पर हमारे अस्पतालों के अंदर कोई काम करने के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई डायग्नोस्टिक नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा वेटनेरियन में और पैरावेट के अंदर डिफरेंस नहीं रह गया है। वो क्यों नहीं रह गया? क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है उसको हम अप्लाई करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। यदि हम डायग्नोसिस करेंगे तो पैरावेट और हमारे बीच में कोई डिफरेंस आएगा। डायग्नोसिस करके हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सही बात कही सर आपने। मैं जिस इलाके से आता हूँ महाराष्ट्र में, उस इलाके को वाइट रिवॉल्यूशन का मतलब पायनियर या मतलब हाँ वो एरिया माना जाता है, हार्ट माना जाता है। और उस एरिया में मैंने देखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, लैंडलेस लेबर है, फिर भी महीने के 20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक वो दूध के पेमेंट से ला रहा है। मैंने ऐसे भी फार्मर्स देखे हैं कि जिनके विलेजेस में, मैं एक विलेज के नाम के साथ कोट कर सकता हूँ, दामनगांव आवारी करके विलेज है, सावरगांव पाट है, जहाँ टैंकर से पानी आता है और उस विलेज से 10,000 से लेके 25,000 लीटर दूध उस दिन से निकल रहा है, उस गांव से एवरी डे निकल रहा है। तो ये ताकत है। मैं खुद जानता हूँ, हर एक वेटनरी की यही स्टोरी है सर। हम में से मुझे लगता है 90% बंदे तो फार्मर से घर से आते हैं, और जिम्मेदारी हम यही जानते हैं कि क्या करना चाहिए इस प्रोफेशन ने फार्मर्स के लिए, क्या ये प्रोफेशन कर सकता है एक सेफ फूड बनाने के लिए। मुझे लगता है इसमें भी वीसीआई का रोल है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, standards of practice, standards of education, all these things they decide what sort of services we are going to give, what sort of produces or products we are going to give or deliver to mankind. So मुझे लगता है VCI can interview everywhere. VCI एक इतनी ताकतवर बॉडी है जिसकी ताकत क्या है
वो आज तक जिनके हाथ में VCI रही, एटलीस्ट पिछले कुछ साल, मतलब आपने डॉक्टर सिंह साहब की बात कही, वो एक विजनरी थे, उन्होंने ये बनाई तो उनको पता था कि ये इसकी ताकत क्या है। पिछले 2 टर्म्स में जिन लोगों के हाथ में वो चीज़ गई है, VCI गई है, कोई वैल्यू नहीं रख पाए वो लोग VCI की। आज फील्ड पे देखो, वेटनरियन बोलता है क्या VCI का इलेक्शन क्या करेंगे भाई, ये VCI ने क्या कराया आज तक। प्राइवेट सेक्टर में जाओ, प्राइवेट सेक्टर में वो लोग भी वही बात कर रहे हैं। सर अभी पूरे इंडिया में जो भी हमारे स्टेट है, वहाँ के जो वेटरनरी कॉलेजेस है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स है, उनको इंटर्नशिप में स्टाइपेंड पूरे कंट्री में इक्वल नहीं मिल रहा है। तो कोई दावे किए जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स के स्टाइपेंड बढ़ाने में हमने मदद की, हमने कैबिनेट से बातचीत की, और उनके खुद के स्टेट में भी वो नहीं कर पाए। तो स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड और VCI का रोल उसमें क्या है? डॉक्टर साहब देखिए, ऑलरेडी आप लोग बात कर चुके हैं, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने अभी आपको बताया भी था। जब इंटर्नशिप अलाउंस की बात करते हैं तो ये सारे के सारे या तो ICAR के पास से इसके इंटर्नशिप अलाउंस है या स्टेट गवर्नमेंट देता है। इसमें VCI का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एजुकेशन के बाद जितने भी अलाउंसेज हैं, VCI के पास अपने कोई फंड नहीं है। DHT के पास से फंड्स आते हैं, और DHT के पास अभी ऐसा कोई हमारे पास हेड नहीं है जिससे वो पैसा हम इंटर्नशिप अलाउंस को मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री से दिया जाए। तो हमारे पास जो फंड्स आते हैं इंटर्नशिप अलाउंस के, वो सारे या तो ICAR से आते हैं या स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं। इसमें पहली बात ये कि अगर हम कहें कि हम VCI से ये करा देंगे तो बिल्कुल ये लोगों को बहकाने की बात है, झूठ बोल रहे हैं। और उन्हें ये समझना चाहिए कि VCI का क्या अधिकार क्षेत्र है, VCI का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है। इसमें जो एसोसिएशंस प्रेशर कर सकती हैं, वो स्टेट एसोसिएशंस हो या नेशनल एसोसिएशंस हो, जो वेटनरी की एसोसिएशंस होंगी वो खाली प्रेशराइज करके, लॉबी करके, गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट बता के, नीड बता के, डाटा के साथ दे सकती हैं। तो VCI का डायरेक्टली ये कहना कि कोई हमने इसके अंदर अलाउंस बढ़वा दिया या बढ़वा देंगे, ये डॉक्टर साहब बिल्कुल किसी भी सिस्टम को झूठ बोलकर बहकाने की बात होती है। इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, और इसमें कोई दम नहीं है। बिल्कुल सर, महाराष्ट्र में हमने हमारे मिनिस्टर साहब से, महावीर से बातचीत करके हमारे जो मापसू के स्टूडेंट्स है उनका स्टाइपेंड हमने मेडिकल स्टूडेंट जैसा कर दिया है।